रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में इबादतों का दौर जारी है। इसी क्रम में शनिवार की रात को महानगर के असालतपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी के कैंप कारुले निवास पर चल रहे तरावी के विशेष दौर में रमजान के 10वें रोज कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस रूहानी महफिल में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। हाजी मन्नू कुरैशी के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में हाफिज मोहम्मद उस्मान द्वारा प्रतिदिन 3 पारे सुनाए जा रहे थे। मुकद्दस कुरान की आयतों के पूरा होने पर माहौल पूरी तरह भक्ति में हो गया। कुरान मुकम्मल होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने शिरकत की और देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ कराई। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सफेद दाढ़ियों वाले भी मौजूद हैं। इकट्ठा होने को सफेद दाढ़ी वालों की छोटे छोटे मासूम बच्चों की हम शराबा मुजरिम हैं, इकरारी मुजरिम हैं। अपने जुर्मों का हमें बड़े बूढ़ों के हाथ फैले हुए हैं। सब आपसे मांगने के तलबगार हैं। आपके दर पे हाथ फैलाए हुए हैं। मुबारक मजलिस है, मुबारक मौका है। हम सबको माफ फरमा दीजिए। इस मुबारक महीने की बरकत से, इस मुबारक मौके की बरकत से, इस मुबारक मजलिस की बरकत से, छोटे छोटे मासूम बच्चों की बरकत से, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की बरकत से, हमारे नौजवानों की बरकत से हम सबको माफ फरमा दीजिए। मग़फ़िरतों के फैसले फरमा दीजिए, आफियतों के फैसले फरमा दीजिए, खैर के फैसले फरमा दीजिए। यहाँ मुबारक कलाम पढ़ा गया, सुना गया। हकीकत तो ये है कि कलाम पाक पढ़ा गया है, मुबारक कलाम सुना गया है। इस पढ़ने को भी कबूल फरमा दीजिए, सुनने को भी कबूल फरमा दीजिए। जिन लोगों ने पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम किया, उनको भी कबूल फरमा दीजिए। हमें कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा दीजिए, कुरान पर अमल करने के लिए कबूल फरमा दीजिए, कुरान को समझने के लिए कबूल फरमा दीजिए, कुरान के इल्म को फैलाने के लिए कबूल फरमा दीजिए। कुरान का हम सबको खातिम बना दीजिए। हम किसी मशवरे में रहें, आपके दीन के खातिम बने रहें, आपके कुरान के खातिम बने रहें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के खातिम बने रहें। ऐसे फैसले फरमा दीजिए। कुरान मुकम्मल होने के बाद वहां मौजूद सभी नमाजियों ने हाफिज मोहम्मद उस्मान की गुलपोशी फूल मालाएं पहनाकर की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मेजबान हाजी मन्नू कुरैशी ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी मेहमानों और नमाजियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रमजान का ये महीना हमें सब्र और इबादत का संदेश देता है। इस रूहानी मजलिस और दुआ के कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। हाजी रिजवान कुरैशी, पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस, हाजी अजीम कुरैशी, हाजी नदीम मदनी, हाजी आरिफीन मदनी, पार्षद मोहसिन कुरैशी, इमरान कुरैशी, राजा कुरैशी, तसनीफ कुरैशी, सलमान मदनी, अलमान कुरैशी, जमान कुरैशी, नावेद कुरैशी, जहांगीर कुरैशी, मौलाना शारिक कुरैशी, अब्बा शमीम, मौलाना रिजवान कुरैशी, फैजान उर्फ फिजी, आमिर कुरैशी, फरहान कुरैशी, हाजी कैसर अली कुद्दूसी, सपा महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी, इशाक अंसारी, लुकमान खान एवं अतहर अंसारी, हाजी तालिब अंसारी और अनवर मलिक, परवेज नाजिम, हाजी फैजान के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को सफल बनाया। आखिर में हाजी मन्नू कुरैशी ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे कार्यालय पर और हमारे निवास पर जो है हर साल की तरह मैं ये कहूँ कि मेरे भाई ज़मीर कुरैशी साहब थे, उनका देहांत जो है वो 2010 में हुआ था। उसके बाद में मैंने ये मामूल तरावियों का हर साल में कराता हूँ, 16 साल लगभग इसे हो गए हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमने तरावियों का इत्माम किया, जिसमें भारी संख्या में हमारे क्षेत्र के लोगों ने तरावियाँ पढ़ी और आज हाफिज़ साहब ने जो है मुकम्मल किया और दुआ कराई। क्या संदेश इस मौके पर देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को, आने वाले वक्त में जो है ईद का त्यौहार है, ईद की मुबारकबाद सभी को मेरी जानिब से। और रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और
मतलब खुराफात से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में टाइम दें और इबादत में अपना टाइम गुजारें। ये बरकतों का महीना है। आने वाले एक हमारा अशरा गुज़र चुका है, आने वाले अशरे बहुत ही कीमती हैं। अपने वक्त को कीमती बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और एक बात मैं और आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कई मुफ्तियों से कि रात में जो है तहज्जुद का टाइम जो होता है उसमें जो है अल्लाह ताला जो है 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाते हैं और मकबूलियत का टाइम होता है। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम करें और तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, जिससे जो है मैंने ये भी सुना है उलमाओं से कि उसमें दुआ की कबूलियत का टाइम होता है और दुआ बहुत कबूल होती है। जिसकी जो भी हाजात हो अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखें और दुआ मांगें। कितने पारे हो रहे थे आपके? हमारे यहाँ 3 पारों का इत्माम हो रहा था और जो है आज हमारे यहाँ मुकम्मल हुआ है। उसमें सभी लोगों ने शिरकत की है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रूर इस बात का एहतमाम सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि तरावी जो है एक कुरान मुकम्मल होना वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे महीने की तरावी पढ़ना वो एक अलग चीज़ है। तो सभी लोग जो है ये ना समझे कि हमने 10 रोज़ तरावी पढ़ ली तो हमारी तरावी मुकम्मल हो गई हैं। तो पूरे महीने की तरावी का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग अपनी तरावियों का एहतमाम ज़रूर करें और लगातार जो है पूरे महीने की तरावी पढ़ें। बहुत अफजल महीना है। इसमें एक सजदे की कीमत जो है कई गुना बढ़ा दी जाती है। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि तरावियों का एहतमाम आगे भी जारी रखें।